रायगढ़ अधिवक्ता संघ द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू की गई लड़ाई में अब भाजपा भी कूद पड़ी है। जिला भाजपा के पदाधिकारी आज अधिवक्ता संघ रायगढ़ के समर्थन में जिला भाजपा कार्यालय से भ्रष्टाचार विरोधी नारे लगाते हुए शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए अंबेडकर चौक पर अधिवक्ता संघ की ओर से किए जा रहे धरना प्रदर्शन स्थल पहुंचे, जहां पूर्व IAS व भाजपा नेता OP चौधरी और भाजपा जिला अध्यक्ष उमेश अग्रवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू की गई मुहिम को समर्थन देने की बात कही। वहीं धरना स्थल पर लगे भ्रष्टाचार के पुतलों पर OP चौधरी और उमेश अग्रवाल ने जूते चप्पल भी बरसाए। तहसील कार्यालय से उपजे विवाद के बाद अधिवक्ता संघ द्वारा भ्रष्टाचार को लेकर रायगढ़ में शुरू की गई आंदोलन को अब जन समर्थन के साथ साथ कई संगठन और राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल गया है और यह आंदोलन अब और तेज हो गई है। धरना प्रदर्शन के 5वें दिन अधिवक्ता संघ को जिला भाजपा ने भी अपना समर्थन दे दिया है। जिला भाजपा कार्यालय से रैली की शक्ल में जिला भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में नारेबाजी करते हुए धरना स्थल पहुंचे। भाजपा नेता OP चौधरी ने धरना स्थल पर अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार केवल एक ही विभाग की बात नहीं रह गई है, हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है, हर वर्ग आज भ्रष्टाचार से पीड़ित है। आप जहाँ भी देखेंगे भ्रष्टाचार की स्थिति निर्मित हो गई है। ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे अधिवक्ता साथियों द्वारा शुरू की गई यह आंदोलन सराहनीय है और मैं अधिवक्ता संघ का समर्थन करता हूँ। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष उमेश अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि पूरे प्रदेश में पिछले 3 सालों से जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है और इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध रायगढ़ अधिवक्ता संघ ने जिस प्रकार से मोर्चा खोला है, उसका भाजपा पूरी ईमानदारी और ताकत से इस आंदोलन का समर्थन करती है। आज घटना को 12 दिन होने वाले हैं, लेकिन हमारे जिले के 4 विधायक और 1 मंत्री इतने दिनों से कहां छुपे बैठे हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुंह से एक आवाज निकालने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि 10 फरवरी से तहसील कार्यालय से शुरू हुए इस विवाद के बाद जहां अधिकारी कर्मचारी संघ काम बंद हड़ताल पर चले गए थे और लगभग 1 सप्ताह बाद वे वापस काम पर लौट आए हैं। पुलिस ने तहसील कार्यालय में हुए मारपीट मामले में 4 अधिवक्ताओं को भी गिरफ्तार किया है, जिनकी जमानत अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं अब अधिवक्ता संघ पिछले 5 दिनों से अंबेडकर चौक में टेंट लगाकर भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस विवाद के बाद जिला कलेक्टर ने पहले तहसील कार्यालय के 3 कर्मचारियों को तहसील कार्यालय से हटाते हुए उन्हें जिला कलेक्टरेट कार्यालय में पदस्थ किया है। वहीं आज रायगढ़ तहसीलदार सुनील अग्रवाल का भी यहां से तबादला कर दिया गया है। तहसीलदार सुनील अग्रवाल का तबादला जिले के ही धर्मजयगढ़ तहसील में किया गया है। वहीं धर्मजयगढ़ तहसीलदार भोज कुमार डहरिया को रायगढ़ तहसीलदार बनाया गया है। वहीं मीडिया को बयान देते हुए OP चौधरी, जिला भाजपा अध्यक्ष उमेश अग्रवाल, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पांडेय ने कहा, जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है, हर विभाग में हर स्तर पर भारी भ्रष्टाचार देखा जा रहा है। अधिकारी कर्मचारी भी मजबूर हैं। अगर वो पैसा इकट्ठा ना करके कांग्रेस के आकाओं को नहीं देते तो उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनका तबादला उद्योग में उनको शामिल कर लिया जाता है। ऐसी स्थिति में कर्मचारी अधिकारी भी प्रताड़ित हो रहे हैं और आज रायगढ़ में इसी कांग्रेस के भ्रष्टाचार की संस्कृति के कारण ही कर्मचारियों और वकील साथियों के बीच में टकराहट की स्थिति उत्पन्न हुई है, जो कि अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। इस पूरे स्थिति के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की भ्रष्ट राजनीति इसके लिए जिम्मेदार है। हमारे रायगढ़ में वकील साथी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन की जन आंदोलन की शुरुआत की है, उसका हम समर्थन देने के लिए आज यहाँ उपस्थित हैं। पिछले 3 सालों से जब से कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में आई है, हर स्तर के भ्रष्टाचार से इससे पहले तक आम नागरिक त्रस्त हो चुका था। आज के इस आंदोलन में सबसे विशेष बात यह है कि छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद पहली बार ऐसी स्थिति हुई होगी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका आमने सामने है। निश्चित रूप से अगर ये आमने सामने है तो न्यायपालिका को कहीं न कहीं ये लगा होगा कि कार्यपालिका भ्रष्टाचार को लेकर उतनी कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर रही है जिससे कि वो समाप्त हो, पालन उनको बढ़ावा दे रही है। वकीलों के धरने ने ये साबित कर दिया है कि भाजपा जो शुरू से भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही थी वो कहीं न कहीं पूरे प्रदेश में चल रहा है। निश्चित रूप से वकीलों के आंदोलन ने इस बात को पुष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जो लगातार कहती रही है कि भूपेश बघेल की सरकार आने के बाद हर स्तर पर भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार का आंदोलन शायद भारतीय जनता पार्टी शुरू करती थी, ये होता कि हम राजनीतिक रूप से लड़ रहे हैं, लेकिन चूंकि आंदोलन आम जनता के द्वारा अधिवक्ताओं के द्वारा चालू किया गया है तो इस बात का प्रमाण है कि इस भ्रष्टाचार से आम छत्तीसगढ़िया बुरी तरह से प्रभावित और त्रस्त है। और भारतीय जनता पार्टी इस पूरे आंदोलन में जिस भी स्तर की लड़ाई को अधिवक्ता संघ चाहेगा उनके साथ लड़ने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहे। थैंक यू। अलग से आंदोलन करना चाहेगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से भ्रष्टाचार के विरुद्ध
अपने शंखनाद को करी हुई है। हम आंदोलन करना नहीं चाहेंगे, हम तो लगातार इस लड़ाई को लड़ ही रहे हैं। आज हम सब के लिए एक सुखद पल ये है कि जिस बात को हम लगातार कहते रहते थे, उस बात को आज आम जनता और अधिवक्ताओं ने महसूस किया कि यहाँ पे भ्रष्टाचार की जड़ नीचे तक फैली हुई है और इसे उखाड़ के फेंकना बहुत जरूरी है। थैंक यू। ये जो निर्णय है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोगों ने अधिवक्ता संघ के बैनर के तहत लिया था। जैसा कि आपने देखा, कल हमारे कई जिलों के अधिवक्ता साथी और तहसील के भी अधिवक्ता साथी, कम से कम 500 से अधिक अधिवक्ता साथी सड़क पर उतरे। तो इस बात से ये बात प्रमाणित होता है कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है और राजस्व न्यायालय की जो अव्यवस्था है उससे केवल रायगढ़ की नहीं, पूरे प्रदेश में राजस्व न्यायालय की व्यवस्था खराब है और जो राजस्व अधिकारी हैं उनकी मनमानी निश्चित तौर पे पूरे प्रदेश में चल रही है। तो हमारी जो मांगे हैं वो मांग एक मुख्यमंत्री के नाम में हम लोगों ने कल ज्ञापन दिया है और हमारा जो आंदोलन है इसमें आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी आकर समर्थन किया। हम उसका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, उनको हम आभार व्यक्त करते हैं। और हमारी जो लड़ाई है वो किसी राजनीतिक दल के खिलाफ में नहीं है, हमारी लड़ाई व्यवस्था के खिलाफ में है और हम सभी राजनीतिक दलों को आह्वान करेंगे कि वे आएं और इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पे हमारा समर्थन दें ताकि इस बुराई को हम जड़ से उखाड़ सके, ताकि जनता इस बुराई से दो चार न हो। कई जिलों के अधिवक्ताओं ने समर्थन किया है, सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात की। हमारी मांगों में मुख्य मांगे हैं, हमारे जो अधिवक्ता साथी जो भ्रष्टाचार की लड़ाई के साथ लड़ते हुए गिरफ्तारियां दी हैं, उन अधिवक्ताओं के ऊपर लगे अपराध वापस लिए जाए सरकार के द्वारा। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का विधेयक पारित हो, साथ ही साथ तहसील न्यायालय में एवं कार्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगे, उनके चेंबर में कैमरे लगे और तहसीलदार या राजस्व अधिकारियों को जो उनका न्यायालयीन दर्जा है वो समाप्त करते हुए न्यायालय को प्रदान किया जाए और वो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में। 3 नए मांग जोड़ दिए गए हैं, भू राजस्व संहिता में संशोधन की मांग उठाई। अगर इनको न्यायालय का दर्जा समाप्त किया जाएगा तो भू राजस्व संहिता में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी और ये विधेयक के आधार पर ही संभव है। टाइगर टॉप न्यूज के लिए परमेश्वर साहू की रिपोर्ट।